पेरिस ओलंपिक में भारत को मिला दूसरा मेडल। मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने दिलाया ब्रॉन्ज। मनु भाकर ने इतिहास रचते हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में दूसरा मेडल जीत लिया है। इस बार मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज जीता है। इस इवेंट में मनु के साथ उनकी टीम में सरबजोत सिंह शामिल थे। आज़ादी के बाद मनु पहली ऐसी भारतीय एथलीट बनी जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीते। इससे पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। भारतीय जोड़ी ने 8 राउंड जीते, वहीं कोरियाई जोड़ी सिर्फ 5 राउंड ही जीत सकी। पेरिस ओलंपिक का आज चौथा दिन है। खेलों के इस महाकुंभ की शुरुआत 26 जुलाई से हुई थी। CII के सम्मेलन में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने कहा भारत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत है और वह दिन अब दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर बन जाएगा। CII ने बजट 2024-25 पर चर्चा के लिए यह सम्मेलन बुलाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भारत 8% की दर से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा हमारी सरकार की नीयत और प्रतिबद्धता साफ है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस सम्मेलन का मकसद विकास के लिए सरकार के व्यापक विजन और इस कोशिश में उद्योग की भूमिका की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। सम्मेलन में उद्योग, सरकार, राजनीतिक समुदाय, थिंक टैंक समेत 1000 से ज़्यादा प्रतिभागी व्यक्तिगत तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। पीएम ने कहा आज भारत में 14,000 स्टार्टअप हैं और 8 करोड़ लोगों ने मुद्रा ऋण से अपना कारोबार शुरू किया है। दुनिया भर में निवेशक भारत आने को इच्छुक हैं। उन्होंने कहा ये उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर है और हमें इसे नहीं गंवाना चाहिए। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे के बाद गृह मंत्रालय ने बनाया जांच पैनल। 30 दिनों के भीतर पैनल को रिपोर्ट देने को कहा। गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक कोचिंग सेंटर में हुई दुखद घटना की जांच के लिए एक समिति बनाई है। कोचिंग सेंटर में पानी भरने के कारण यहां बड़ा हादसा हो गया था। समिति कारणों की पहचान करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी, उपाय सुझाएगी और नीतिगत बदलावों का प्रस्ताव देगी। इसको 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट को सौंपना होगा। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बेसमेंट के मालिक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जांच के लिए एक समिति गठित की है। समिति में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव, गृह, दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त, अग्निशमन सलाहकार और संयुक्त सचिव शामिल होंगे। समिति को 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। इससे पहले कल दिन में दिल्ली भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आप कार्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने इन मौतों को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार के इस्तीफे की मांग की। विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली भाजपा प्रमुख सचदेवा ने आरोप लगाया यह दुर्घटना नहीं बल्कि हत्या है। इस बीच LG VK सक्सेना ने भी सोमवार को ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग हब का दौरा किया और प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ को शांत करने में विफल रहने के बाद उन्हें छात्रों के हाय हाय के नारे लगाने के दौरान क्षेत्र छोड़ना पड़ा। 34 साल बाद एशिया कप की मेजबानी करेगा भारत। 2025 में T20 फॉर्मेट में होगा टूर्नामेंट। भारत 2025 में T20 फॉर्मेट में मेंस एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। यह 2026 में देश में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले खेला जाएगा। भारत को मेंस एशिया कप के इतिहास में दूसरी बार मेजबानी मिली है। इससे पहले 1990 में मिली थी। इसके बाद एशिया कप 2027 की मेजबानी बांग्लादेश करेगा। यह टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसी साल साउथ अफ्रीकी सरजमी पर वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। एशिया क्रिकेट काउंसिल की ओर से जारी किए गए इनविटेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ
इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट के मुताबिक भारत 2025 में मेंस एशिया कप की मेज़बानी करेगा, जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। वहीं 2027 का एशिया कप बांग्लादेश की मेज़बानी में होगा और वह एशिया कप वनडे फॉर्मेट में ही होगा। आपको बता दें कि एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है। भारत ने रिकॉर्ड 8 बार एशिया कप अपने नाम किया है। इनमें 7 बार यह वनडे फॉर्मेट में और 1 बार T20 फॉर्मेट में हुआ। भारत के बाद श्रीलंका सबसे कामयाब टीम है, वह 6 बार यह ट्रॉफी जीत चुकी है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है, वह 2 बार यह टाइटल जीता है। पिछले साल के एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान में की जानी थी, लेकिन भारतीय टीम ने वहां जाने से मना कर दिया। ऐसे में 2023 के एशिया कप की मेज़बानी हाइब्रिड मॉडल पर की गई थी, जिससे भारत के सभी मैच श्रीलंका में खेले गए थे। शाहरुख खान ने अमेरिका में करवाया आंखों का इलाज, एक्टर को हुआ है मोतियाबिंद। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने हाल ही में अमेरिका में अपनी आंखों का इलाज कराया है। इससे पहले उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में भी आंखों का इलाज करवाया था, लेकिन ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से वे चाहते थे। वहीं अब कुछ खबर ऐसी आ रही है जिनमें दावा किया जा रहा है कि शाहरुख अमेरिका गए और उन्होंने वहां पर अपनी आंखों का इलाज कराया है और अब वे पूरी तरह ठीक हैं। वहीं एक रिपोर्ट में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि वे आंखों में मोतियाबिंद की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन इस मामले में अभी तक एक्टर या उनकी टीम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एक्टर ने 12 जुलाई को हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी से पहले मुंबई के HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अपनी आंखों का इलाज करवाया था, लेकिन वहां पर उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद वे अमेरिका चले गए थे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।